जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले भाई शुरू करते हैं, टाइम थोड़ा सा वैसे ज़ाया हो गया। अच्छा, कल हमने क्या चीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को? रिवर्स परसेंटेज। रिवर्स परसेंटेज। और कैसे पहचानते हैं कि सवाल रिवर्स परसेंटेज का है? सर उसके अंदर वो इंक्रीज वैल्यू दी हुई होती है। हम्म, उसके अंदर आपको इंक्रीज वैल्यू दी होगी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सही है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट तो हम खैर कर चुके हैं, पार्ट बी पे हमने आना है, सही। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट से ही थोड़ा सा डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, ये जरा कंपैरिजन हो जाए, सही है। तो अगर किसी ने मिस भी किया है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो उसमें क्या बात हो रही है? इन अ सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस्ड द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, सही। अब पहले लाइन जो है उसमें तो उसने ये बता दिया कि किसी शॉपकीपर ने क्या किया, एक सेल लगाई और अपनी चीजों की जो कीमत थी वो 20% रिड्यूस कर दी। रिड्यूस करना मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने का मतलब, रिड्यूस करने का मतलब होता है कम कर देना, ठीक है। यानी जो भी चीज वो जितने की भी बेच रहा था उसमें से उसने 20% कम कर दिया, सही। अब अगर आपको उस दुकान से कोई चीज खरीदनी है तो क्या आप उसका 100% पे करके आएंगे, 22% पे करके आएंगे, या कुछ और पे करके आएंगे? आप सेल में गए, आपने चीज खरीद ली, तो आपने किसी भी चीज का कितना परसेंट पे किया होगा? 80%। 80% पे किया होगा, ठीक है, क्योंकि 20% वो छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है 80% पे करेंगे। अब कह क्या रहे हैं आपसे इस पार्ट में? द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वॉज $20। मार्क प्राइस फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्क प्राइस जो होती है वो ओरिजिनल प्राइस, जिसपे वो आपको ओरिजिनली बेच रहा था बिफोर द सेल, ठीक है। तो सेल से पहले कोई चीज $20 की थी, तो क्या अब भी आप $20 की ही खरीद रहे हैं? अब आप कितने की खरीद रहे हैं? क्या अभी भी $20 की ही खरीदेंगे? नहीं, अब आप $20 से कम में खरीदेंगे, तो कितने परसेंट पे खरीद, कितना परसेंट पे करेंगे अब आप 20 का? बताओ, शाबाश। कितने परसेंट सेल में ऑफ कर दिया उसने? 20%। 20% ऑफ कर दिया। तो जब 20% ऑफ कर दिया तो अब तुम कितना परसेंट पे करके आ रहे होगे उसको? पूरा 20? नहीं, कितना परसेंट पे करोगे 20 का? इतना कौन सा मैंने रॉकेट साइंस की सवाल पूछ लिया यार। अगर हम किसी सेल वेल में जाते हैं, वहां लिखा होता है 25% ऑफ या 30% ऑफ, तो अब एक चीज वहां पर 1,000 रुपए की लिखी है, तो अगर 30% ऑफ के बाद भी 1,000 रुपए ही पे करने पड़े तो क्या वो सेल हुई? नहीं, नहीं हुई। आप बोलेंगे उससे कि भाई आपने तो जो है वो फ्रॉड लगा के रखा हुआ है, बाहर आपने लगाया हुआ है 30% ऑफ, और 1,500 रुपए की चीज 1,500 की ही बेच रहे हो, तो ऑफ तो नहीं हुआ, ठीक है। 30% वो छोड़ रहा है, तो कितने परसेंट ले रहा है आपसे? अगर किसी सेल में 30% आपको छोड़ रहा हूं, तो कितना परसेंट चार्ज कर रहा हूँ? फ्री में तो नहीं दे दूंगा। 70%। 70% आपसे चार्ज करूंगा। अब ये वाले सवाल में वो कितने परसेंट पैसे कम कर रहा है? 20% कम कर रहा है, तो आपसे किसी भी चीज के कितने परसेंट पैसे लेगा वो? 80%।
80% लेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं किसी चीज की ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल प्राइस क्या रखी हुई थी उसने, क्या कहते हैं, $20। $20। तो क्या सेल में भी वो $20 की ही बेचेगा आपको? नहीं तो नहीं, ट्वेंटी $20 कम, परसेंट 20 ट्वेंटी सॉरी डॉलर पे भी 20% कम। बेचेगा, 20% कम पे बेचेगा, यानी कि कितने परसेंट पे बेच देगा? 80% पे। 80% पे। तो अगर आपको सेल प्राइस पता करनी है तो आप कहेंगे भाई एक तरीका ये है कि मैं सीधा सीधा 80% ऑफ 20 पता कर लूं। जी सही है। तो 80% का मतलब है 80/100 ज्यादा मल्टीप्लाई बाय, ये जीरो आपने कैंसिल किए, 8 2 जा 16। $16 में सही है, बेचेगा। बात समझ में आती है कि हाँ भाई एक चीज $20 की थी, सेल में $16 की मिल रही है, समझ में आ रही है बात कि हाँ सर सेंस बनता है। अब आपने कोई कैलकुलेशन की, ठीक है, उसमें आपका आंसर $25 आ गया, तो आपको खुद अकल हो जानी चाहिए कि यार ये तो मैंने कुछ गड़बड़ की है। जी अगर मैं सेल में खरीद कर लाया हूँ कोई चीज जो कि ओरिजिनली ज्यादा की तीस सही नहीं डॉलर होनी की चाहिए। थी, तो पैसे कम होने चाहिए। सही है। जी एक तरीका तो ये हो गया कि आपने डायरेक्टली पता कर लिया कि वो कितने परसेंट पे बेच रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले पता करें पैसे कम कितने किए उसने। अच्छा, अब जी पैसे कितने कम किए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने आपको ये बता दिया कितना परसेंट कम कर रहे हैं हम आपको, 20% कम कर रहे हैं। तो पहले रिडक्शन या डिस्काउंट जो भी आप कहना चाहें, पहले आप रिडक्शन इन प्राइस पता कर लीजिए, कितना परसेंट कम कर रहा है, 20% ऑफ और 20। 20। जी तो 20% का मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20। 20। ये दोनों जीरोस कैंसिल, 2 2 जा $4। ये $4। $4 मैंने क्या निकाला, अब ये क्या कहते हैं, 20% निकाला है आपने 20 का। मतलब ये मैंने डिस्काउंट प्राइस निकाला है अभी कि कितने जी पैसे कम कर रहा है। ठीक है, ये अब कम कर बेचेगा रहा है। कितने की वो आपको पता करना है। 20 - 4। हाँ वेरी गुड, यानी सेल प्राइस पता करने के लिए आप 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो वो जब और करेंगे तो 16। आपको दोबारा $16 का पता लग जाएगा। सही, ये पहला काम था। इस सवाल में मैंने आपको ओरिजिनल प्राइस जो थी वो दी हुई थी। सही है। अब जो पार्ट बी है, अब जरा आइए पार्ट बी पर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वाज $60। सेल में किसी चीज के पैसे कितने पड़ रहे हैं आपको, $60। $60। यानी कि ये डिस्काउंट से पहले के पैसे हैं कि डिस्काउंट के बाद के पैसे हैं, और ये बाद के पैसे। डिस्काउंट के बाद के, यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपको नहीं पता है, न्यू प्राइस पता है आपको। सही है। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि जी हमको न्यू प्राइस पता है, तो पहली चीज जो फौरन समझ में आनी चाहिए वो ये समझ जाएं कि ये रिवर्स परसेंटेज है, यानी कि इसमें परसेंटेज अप्लाई हुई भी है, अब आपको परसेंटेज को रिवर्स करना है, खत्म करना है। जी सही है। सही। अच्छा, अब हम सेल, मैंने आपसे भी पहले सवाल में पूछा कि आप सेल में जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, तो वो जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं क्या आप चीजों का 100% पे करके खरीदेंगे, नहीं 20% कम। 20% कम? आप या तो 20% कम करके खरीद रहे हैं, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि चीजों को उनके 80% पे करके खरीद रहे हैं आप। जी सही है। यानी ये जो $60 तुम देख रहे हो, ये चीज की ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ये 20% जब इससे कम किया हुआ है तब की प्राइस है। हाँ, यानी कि ये ओरिजिनल में से 20% कम, तो ये ओरिजिनल का कितना परसेंट है, ये 80। 80% है। 80% है। बस ये वाली लॉजिक समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये वाली लॉजिक समझ में आ गई तो समझ जाइए रिवर्स परसेंटेज आपको समझ में आ गया। अब इसमें वो जो एक फॉर्मूला याद करवाते हैं हम लोग, वो मत याद कीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला याद करवाते हैं लोग। अच्छा, मुझे तो खैर पता भी नहीं है वो फॉर्मूला, मतलब मुझे तो टाइम हो गया फॉर्मूले से पढ़ाए हुए, तो मुझे तो फॉर्मूला याद भी नहीं है कि वो किस तरह से याद करवाते हैं। सही है? मैं इसमें एक सेंटेंस लिखूंगा, कोशिश कीजिए समझ में आए। सही है। ये जो $60 है, $60 इज 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, 80% ऑफ
द मार्क्ड प्राइस। सही है बात? जी ये सेट में आना चाहिए कि जो 60 मैंने आपको दिया हुआ है ये क्या है। अब ये पैसे किसी चीज का 80% भी हो सकते हैं, किसी चीज का 150% भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको जो चीज दी हुई है क्या दी हुई है। तो अब मैं क्या लिखूंगा जी, 60 को तो 60 ही लिख दिया। 80% का क्या मतलब है बोलो, जल्दी बोलो यार। 80% का क्या मतलब है? 18/100। 80/100, ठीक है। 80/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को मैं MP लिख देता हूं, आप इसको X भी कह सकते हैं। सही। अच्छा पहले तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 और 10 बचा, मैं फिलहाल उसको कैंसिल नहीं कर रहा। इस तरफ 60 बचा है। अब मुझे मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 10 वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 80 इधर आ जाएगा डिवाइड में। इज दैट राइट? ये बात पता है? जी 60 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अच्छा जरा मुझे अंदाजे से बताइए, ये मार्क प्राइस आपकी 60 से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा। ज्यादा आएगी, ओरिजिनल प्राइस ज्यादा रही होगी, ठीक है, तभी तो आप उसको सेल कहेंगे। तो अब मार्क प्राइस निकाल रहा हूँ। ये अंदाजा मैंने इसलिए लगवा लिया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए और आंसर 60 से नीचे आने लग जाए तो समझ जाना कि गड़बड़ हो गई। तो मार्क प्राइस क्या आ गई? $75। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है। कोई चीज $75 की रही होगी, उस पे 20% ऑफ दिया होगा, तो वो $60 की बिक गई। ये बात समझ में आ रही है कि हाँ जी बिल्कुल सही है? सही है। हाँ। जी सर। अब ये है एक मामला, ये वाली चीज हमने आपको एक्सप्लेन नहीं की। ये भी परसेंटेज चेंज का ही सवाल, मैं लिख देता हूं, ये भी परसेंटेज चेंज का ही सवाल। सही है। अब इसके लिए एक जरा मिसाल समझिए। ऐसे समझिए कि आपको जो है वो रोज 100 रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए। आपकी पॉकेट मनी मिलती है रोज आपको 100 रुपए। सही है। अब किसी दिन जो है वो आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी आपकी मामा ने, उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें 150 रुपीज दिया करूंगी। सही? यहाँ तक बात सही है? अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? ठीक है, अब कोई बात नहीं है, मैंने अगर कम कह दिए पैसे, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? ठीक है, आपको 10,000 पॉकेट मनी रोज मिलती होगी, मैं आसान कर रहा हूँ अभी, सिर्फ आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों को $100 मिलते होंगे, ठीक है, बुरा नहीं माने, ठीक है, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि 100 रुपए मिलते हैं, इसमें बुरा नहीं। आजकल 100 रुपए में होता ही क्या? माशाल्लाह, सारी चाय मेरी क्लास में ही पी लो। चलो, तो 100 रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है। आपकी अम्मी ने वो पैसे बढ़ा दिए और आपको कहाँ तक पॉकेट मनी कर दी आपकी रोज की? 150 रुपए कर दिए, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा? आ रही है बात समझ में? जी सर। अच्छा, तो बताइए, अब सवाल ध्यान से सुनिएगा, बताइए कितने रुपए बढ़ा दिए आपकी अम्मी ने आपकी पॉकेट मनी में? ये किसी का माइक खुला हुआ है, बताइए कितने रुपए बढ़ा दिए आपकी मामा ने आपके? 50 रुपीज बढ़ा दिए। सही है। अब जरा सवाल समझिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने पूछे कितने रुपए बढ़ा दिए, अब मैं बाद में पूछूं कि कितना परसेंट आपको रेज मिला। ठीक है, अब ये कितना परसेंट रेज मिला ये देखने के लिए आप करेंगे क्या? पहले तो देखेंगे चेंज इन द वैल्यू कितना है, कितने रुपए बढ़े थे? 50 रुपीज बढ़े थे। आपके पास होते कितने थे पहले? 100। कितने होते थे पहले? 100। 100, ठीक है।
मैं पूछ रहा हूँ कितना परसेंट आपको बढ़ गया। तो एक क्वांटिटी मैंने आपको बताई चेंज इन द वैल्यू विच इज 50, एक वैल्यू मैंने आपको बताई ओरिजिनल वैल्यू। जब भी आप बताते हैं ना कि जी कितना परसेंट बढ़ा है, तो कंपेयर हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से करते हैं, बाद वाली वैल्यू से नहीं किया जाता, अनलेस कि मैं कहूं कि बाद वाली वैल्यू के मुकाबले में कितना परसेंट है। सही है, बात आ रही है समझ में? जी यानी चेंज इन द वैल्यू कितना है 50, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100। ये दो क्वांटिटीज हो गई आपके पास। सही, आपने बनाया 50/100, क्या इससे परसेंटेज आ गई? नहीं, इसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। सही, चले अब जरा आ जाइए इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? ड्यूरिंग 1 मंथ द वॉल्यूम ऑफ अ परफ्यूम इन अ बॉटल डिक्रीज्ड फ्रॉम 5 ml टू 4 ml। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो है हमारे पास एक परफ्यूम की बोतल है, और जब हमने उसको खरीदा तो उसमें कितना ml परफ्यूम था? नहीं था उसमें परफ्यूम, खाली बोतल खरीद के लाए हो। 5 ml था। 5 ml था। अब यकीनी सी बात है, परफ्यूम खरीदा है तो सीधी सी बात है उसको यूज भी किया होगा। क्या हो गया, कभी परफ्यूम वरफ्यूम नहीं यूज किया? किया है सर। किया होगा ना यार, इसमें इतना हैरान परेशान होने की क्या बात, करते हैं हम लोग परफ्यूम यूज। तो अब एक परफ्यूम की बोतल खरीदी, उसमें 5 ml परफ्यूम था, एक महीने में वो कितना बचा? 4 ml। 4 ml, मतलब कितना यूज हो गया? 1 ml। ठीक है, 1 ml आपने यूज कर दिया, यानी कि चेंज कितना आया वैल्यू में? 1 का। 1 ml का। अब मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, बताइए कितना परसेंट वैल्यू डिक्रीज हो गई, जो निकालना है। अब परसेंटेज डिक्रीज के लिए आपको सवाल ने दिया हुआ क्या है? दो क्वांटिटीज दी हुई है ना, परसेंटेज डिक्रीज के लिए आपको दो क्वांटिटीज दी हुई है। और जब ऐसा सवाल होता है तो आप क्या करते हैं? चेंज इन द वैल्यू को किससे डिवाइड करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल से। तो पहले तो अगर मैं परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहा हूं, तो परसेंटेज डिक्रीज मैंने लिखा, ठीक है। अब चेंज इन द वैल्यू निकालने का मतलब है 5 में से 4 माइनस कर दिया, तो दिस विल गिव मी द चेंज इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड? 5 से। 5 से, ओरिजिनल वैल्यू से। अब ये फ्रैक्शन बन जाएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बनेगी? 100। अब इसमें एक फॉर्मूला याद करते हैं हमारे यहाँ 7th क्लास के बच्चे खास तौर पे, क्योंकि ये टॉपिक वहीं का है। अब मैंने लिखा परसेंटेज चेंज, इसमें इस तरह का फॉर्मूला याद किया जाता है, न्यू माइनस ओल्ड या न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल या ओल्ड जो भी गए मल्टीप्लाई बाय 100। सही। अब थोड़ा सा अगर अकल लगाए ना तो ये वही है जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था ना टॉपिक, वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ दो क्वांटिटीज हैं, एक है न्यू माइनस ओल्ड, ये न्यू माइनस ओल्ड मतलब चेंज इन द वैल्यू या डिफरेंस इन द वैल्यू है। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? जी। आप चेंज को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, इसको न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना फिर वो परेशानी होती है। ठीक है, आपको बस ये ख्याल रखना है चेंज हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो आपने बड़ी वैल्यू को पहले रखना है, छोटी वैल्यू को बाद में रखना है। सही है बात? खैर, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 विच वुड मीन 20%। सही हो गई बात यहां तक? यानी कितना परसेंट परफ्यूम हमने इस्तेमाल कर लिया? बता दो कितना परसेंट परफ्यूम हमने इस्तेमाल कर लिया? 20%। अब ये कुल मिलाकर आपका परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कॉन्सेप्ट सारा आपसे डिस्कस कर लिया हुआ। ठीक है,
कोशिश कीजिए कि इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ में आया हो। सही है, चलें अब इसमें से देखता हूँ जो भी सवाल कर पाऊंगा आज उसको वाइंड अप करके फिर कल मैं अपना एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अब वो जरा कुछ जो है वो वैसे तो टॉपिक्स हम और भी बहुत करना चाहते थे, लेकिन खैर वो फिर इंशाल्लाह अगले समर्स में कंटिन्यू करेंगे, तो वो देखेंगे उसमें से कितना हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी वर 5 मिलियन इन 2009। ठीक है, किसी कंपनी का जो प्रॉफिट था इन ईयर 2009 वो कितना था? 2009 में 5 प्रॉफिट कितना था? 5 मिलियन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? 2010 में 2010 में वो प्रॉफिट कितना हो गया? 8 मिलियन। 8 मिलियन। अच्छा तो पहले तो बताइए ये इंक्रीज है कि ये डिक्रीज है? इंक्रीज। इंक्रीज है। कितना है ये इंक्रीज? 3 मिलियन। 3 मिलियन का इंक्रीज है। ठीक है, अच्छा फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि किसी कंपनी का प्रॉफिट 2009 में 5 मिलियन था। ठीक है, और फिर 2010 में वो प्रॉफिट 2 मिलियन हो गया। सही, ऐसे फर्ज कर लें कि पहले 5 मिलियन था 2009 में और फिर 2010 में 2 मिलियन हो गया। सही है, इतनी बात सुनाई दी मेरी? जी जी। बताओ ये इंक्रीज है कि ये डिक्रीज है? डिक्रीज है। ये डिक्रीज। कितना डिक्रीज है ये? 3 मिलियन। 3 मिलियन का। अब ये दोनों चीजों में अगर मैं पूछूं कि चेंज इन द वैल्यू क्या है, तो क्या चेंज इन द वैल्यू पहले जितना ही आ रहा है या कुछ और फर्क आ रहा है? सेम आ रहा है। चेंज तो सेम है। सही है, अब अगर वो चेंज +3 करके है यानी कि 3 मिलियन ज्यादा हुआ है तो आप उसको इंक्रीज कहते हैं, अगर 3 मिलियन कम हुआ है तो आप उसको डिक्रीज कहते हैं। सही है, जी। खैर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमें डिफरेंस से मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितना है। ठीक है बात, ये बात सही समझ में आ गई? उस डिफरेंस को या उस चेंज इन द वैल्यू को हमेशा किससे डिवाइड करते हो? ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा डिवाइड करते हैं। सही है, अच्छा यानी कि आपने चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो ये तो एक फ्रैक्शन बन गया। ये बात सही है? अगर मैं चेंज इन द वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो इट्स अ फ्रैक्शन और नॉट? जी। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हो? मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। जरा बताइए आंसर क्या आ रहा है? 60। 60 क्या? $60? 60। $60? 60 क्या? 60 60%। 60%। 60%। ठीक है, तो अब चलें करके दिखाते हैं ये सवाल आपको। मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज पूछा है उसने। अच्छा ये ख्याल रखना, उसने जो पूछा है वही बताकर आना। उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो परसेंटेज इंक्रीज ही लिखना। ठीक है, और आदत डालें कि जी स्टेप को पूरा लिखें। ये सब जो आप लोग उल्टी सीधी बातें सुन लेते हैं ना कि जी ओ लेवल में इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, भाई बहुत सारी चीजों की जरूरत पेपर में नहीं है। टीचर्स बताते हैं इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, तो वो बता रहे होते हैं पेपर में इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये नहीं खुदा ना खास बता रहे होते कि जी सीखने की ही जरूरत नहीं है इन चीजों को। पहले सीख तो नहीं ढंग से चीजें, पहले ही आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि जी ये करने की जरूरत नहीं है, वो भी करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप भी नहीं करो, वो स्टेप भी नहीं करो, इनके मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो वो जब मार्क्स के लिए पढ़ेंगे ना तब मामला अलग है। जब सीखने के लिए पढ़ेंगे तो सीखने का तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जी कोई चीज मेरे कोर्स में नहीं भी है लेकिन फिर भी अगला सिखा रहा है तो आप सीखें उसको।
अब मेरे जैसा कोई मासूम पीछे पढ़ा रहा होता है तो वो तो बेचारा हाथ जोड़ के बोलता ही रहता है कि प्लीज सीख लो, प्लीज सीख लो। बच्चे बदतमीजी करते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ सीख लो, प्लीज सीख लो, लेकिन लोग नहीं मानते, तंग करते हैं। मैं क्या बोलूँ। अब जरा कोई टेढ़ा मेढ़ा टीचर होता है ना, जरा सख्त किस्म का, वो होता है फिर कि भाई अच्छा ऐसे कैसे नहीं सीखते। हमारे जैसे अच्छे लोगों के साथ तो लोग ऐसे करते हैं। पार्ट बी मैंने फिलहाल छोड़ दिया। सही है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अब मिक्स प्लेट है, मैंने आपको पहले थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग करके पढ़ा दी ताकि एक दफा सब कुछ अलग अलग समझ में आ जाए। सही है, अब सवाल कुछ भी कहीं भी कैसे भी आएगा। कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज $350। सही, इन अ सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 30%। कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन। अब ये 350 कौन सी प्राइस है, ओरिजिनल कि न्यू? ये मार्क ये मार्क प्राइस है, ठीक है, ये मार्क प्राइस। कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया मैंने? 30%. तो 30% रिड्यूस कर दिया। अब अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो आपको इस टेलीविजन के प्राइस का कितना परसेंट पे करना है? 70% पे करना है। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने सीधा सीधा, अब देखो ये एक नंबर का सवाल, ठीक है, तो बस कोशिश करो कि सीधा सीधा आंसर आ जाए, ठीक है। खैर मार्किंग स्कीम तो अभी सिखाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे। तो आपने सीधा सीधा क्या किया, 70% ऑफ 350, ये बात सही है। 70% का मतलब है 70/100 मल्टीप्लाई बाय 350। सही है, आपने इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना ये भी एक काम है, ठीक है। अब जैसे हमने तो किया तो हमने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता है 245 आंसर आ गया। सही है, अच्छा अब हमने किया कैसे वो भी सुन लीजिए। जब करना है पेपर 1 में तो 7 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, मुश्किल काम है, मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल काम। तो मैं क्या करूंगा, 7 को तो 7 लिखूंगा, 35 को लिखूंगा 30+5। ये मैं अपने जहन में करूंगा, लिखना नहीं होता इसको। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये सबको पता होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा? 210. 210. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21। आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और वो जीरो वापस लगा दिया। सही है, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें। कोशिश किया करें कि पढ़ाने वाला आपसे जितना सवाल पूछा है ना उतना जवाब दीजिए, क्योंकि पढ़ाने वाला सोच के बात कर रहा है ना। अब 210 और 35 को ऐड कर दें तो ये मेरे ख्याल में आसानी से कर लें। ये बात सही हो गई जी. तो ये आंसर आ गया 245। ये जो तरीका मैंने आपके सामने किया ना, इसमें जो सबसे ज्यादा अजीब सी बात होती है जो अभी तो समझ में आ रही है आप लोगों को, थोड़े टाइम बाद यही पीडीएफ खोल के बैठेंगे और सोचते रहेंगे कि ये 70% कहाँ से लिखा सर ने, सवाल में तो जिक्र ही नहीं है 70% का। सही है, तो इस तरीके में थोड़ा सा ये होता है कि हमारे यहाँ आवाम भूल जाती है ये बात कि ये 70% कहाँ से आई। समझे बात? तो ये सब बातों का थोड़ा कोशिश करें कि समझ में आ जाएं, लिख लें इसको अपने तरीके से कि 70% कैसे आया। अच्छा अभी ये भी नहीं कर रहा मैं, ये सब छोड़ रहा हूँ मैं, कि फिर ये अलग चीजों की तरफ चला जाएगा। मैं भी परसेंटेज पे फोकस्ड हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी सिर्फ परसेंटेज के एरियाज पे फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 7 पार्ट ए, a photo is 10 centimeter long. It is enlarged so that all dimensions are increased by 20%. Find the length of the enlarged photo. अच्छा जी, अब ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर। आपने कितना परसेंट बढ़ा दिया उसको? 20.
20% बढ़ा दिया। बताइए फाइनल लेंथ कितने परसेंट पे पहुंच गई? फाइनल लेंथ कितने परसेंट पे पहुंच गई? 80। 80 कैसे भाई? 20% कम किया है मैंने, बढ़ाया है। मतलब 120 upon 100। मतलब 120% पे पहुंची ना, बढ़ाया है आपने। अगर बढ़ाने के बाद भी वो 80% पे आ रही है तो ये किस तरह का बढ़ाया है आपने? सही है। तो जब कम कर रहे थे तो 100 में से 20 को माइनस कर रहे थे। इज दैट राइट? जब मैं आपसे कह रहा था पैसों को 20% कम कर दिया, 30% कम कर दिया, तो आप क्या कर रहे थे? उसको 100 में से माइनस कर रहे थे ना। जी। अब मैं कह रहा हूँ 20% बढ़ाया है, तो अब आपको इस 20 बढ़ाने के लिए 100 में 20 को माइनस करना चाहिए कि 100 में 20 को प्लस करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। प्लस करना चाहिए। तो अब जो स्टेप बनेगा वो बनेगा न्यू लेंथ इज इक्वल टू 120% ऑफ 10। समझे बात? बात समझ में आई? जी जी। अब वही वाली गड़बड़, ये 120% पूरे सवाल में कहीं नहीं था। अब ये कहां से आ गया? ये भूल जाते हैं हमारे यहाँ बच्चे। तो कोशिश कीजिए कि जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो टीचर्स बता देते हैं कि जी आप उसमें क्या चीज भूलेंगे, क्या चीज आपको बाद में तंग करेगी, अभी समझ में आ रही होगी, बाद में आप भूल जाएंगे। अच्छा, जिसको अभी ही समझ में नहीं आ रहा उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। ये बात तो उसकी हुई जिसको भी समझ में आ रहा है, और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा वो ये सोच रहा है कि बाद में आ जाएगा समझ में, तुम भूल जाओ इस बात को। खैर, तो 120%, अब 120% हो जाएगा 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैंने तुमसे कहा क्या था? मैंने कहा था हमने लेंथ को बढ़ाया है, यही बात है ना। हमने लेंथ बढ़ाई है, यही बात कही थी ना। यस यस सर। तो जो न्यू लेंथ आएगी वो पहली वाली से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा है। ज्यादा आएगी। तो ये ख्याल रखिएगा कि जो आपका बाद का आंसर आएगा वो ज्यादा आना चाहिए। हाँ रैन बोलो बेटा। सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा, तो फाइनल लेंथ क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। सही हो गया? ये बात सही हो गई? जी। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को भी जरा देख के चलिएगा कि आपका आंसर ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, ताकि क्रॉस चेक करने के लिए चीज हो आपके पास कि अगर गलत आ गया आंसर तो आप समझ जाएं कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कैलकुलेशन में या फॉर्मूला लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ? A television priced at $500 is sold for $400। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? सर किसी टेलीविजन की पहले मार्क प्राइस $500 थी, फिर डिस्काउंट के बाद 400 हो गई। हाँ वेरी गुड। अब वो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। अच्छा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मैंने आपको डिस्काउंट कितना दिया, मैंने पूछा जो डिस्काउंट दिया है वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। अब पहले बताओ ये कौन सा टॉपिक है, ये क्या है परसेंटेज में? ये क्या है परसेंटेज, क्या है ये? चेंज इन परसेंटेज। ये चेंज इन परसेंटेज है। वेरी गुड। अब चेंज इन परसेंटेज करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटीज चाहिए होंगी? शाबाश। चेंज मालूम करने के लिए कितनी क्वांटिटीज चाहिए होती हैं आपको? तीन। दो क्वांटिटीज, दो चाहिए होती हैं। उसमें से एक क्वांटिटी क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। उसको कहते हैं चेंज इन द वैल्यू। सही है। वैल्यू में चेंज कितना आया? तो वैल्यू में चेंज कितना आया? 100। 100। फिर उसको डिवाइड करेंगे आप, किससे डिवाइड करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल प्राइस से या मार्क प्राइस से, जो भी आप उसको कहना चाहिए। तो इस केस में चेंज कितना आया है मेरे पास?
100 100, उसको डिवाइड किससे करूंगा? 500 ये मैंने एक फ्रैक्शन बना लिया। अब मैंने इसको ऐसे ही रखना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना? परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो भाई जीरो से जीरो कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 5 बच रहा है, 100 डिवाइड बाय 5 बच रहा है। आप 100 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 20% आ जाएगा। सही हुआ? सही हो गई ये बात? फिर आइए पार्ट बी। टैक्स on the original price of a radio is charged at 20% of the original price. टैक्स तो समझते हैं ना? जी। टैक्स समझते हैं ना, गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है चीजों पे। अब कोई रेडियो है, आप उसको खरीदने के लिए गए। रेडियो पता है आप लोगों को क्या होता है? जी जी देखा है किसी ने? जी। कितने पुराने हो यार। तो एक रेडियो है, उस पे टैक्स कितना लिया जा रहा है आपसे? 20% टैक्स लिया जा रहा है। यानी जब आप खरीदने के लिए जा रहे हैं कोई भी चीज, तो जो उसकी कीमत है आपसे वो पे नहीं कर रहे। सही है? उस पे कुछ एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा? कितना परसेंट पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा? 20% of the original price. 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस भी पे कर रहे हैं। यानी ओवरऑल कितना परसेंट पे करके आ रहे हो? 120%. 120%। ठीक है। अब अगला सेंटेंस पढ़े। आफ्टर टैक्स वॉज इंक्लूडेड अ कस्टमर पेड $60 फॉर द रेडियो। अब ये $60 क्या है भाई? न्यू प्राइस है कि ओरिजिनल प्राइस है? New price. न्यू प्राइस। यानी ये ओरिजिनल प्राइस का कितना परसेंट है? 20%. 120%। ये ओरिजिनल प्राइस का 120%। इसमें आपकी, यानी कि जो उसकी कीमत है वो तो दोगे ही। सही? जो उसकी ओरिजिनल कीमत है वो तो दोगे ही। ऐसी बात है ना? जी। यानी ओरिजिनल कीमत तो 100% पूरी की पूरी देनी ही है आपको। उसके साथ आपको ओरिजिनल का 20% भी देना है, तब जाके रेडियो आपका हुआ। सही है बात? जी। तो जो पैसे आप देकर आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। यानी कि जो 60 है, ये जो $60 है, इसके दो हिस्से हैं। इसमें एक है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 100% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। ये बात समझ में आई? जी। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने लिखा $60 किसके बराबर हो गया? ओरिजिनल, तो मतलब 100% आप ओरिजिनल देकर आए। ये बात समझ में आ गई? जी। और टैक्स कितना है? 20%। अब 20% अकेले तो कुछ नहीं होता। 20% किसका? ओरिजिनल का ही 20%। सही है? ये बात सही है? जी। अब एक्चुअली वर्किंग शुरू करते हैं। यानी ये जो 60 आप देख रहे हैं, ये 60 असल में ओवरऑल कितना परसेंट हो गया? 120% हो गया ऑफ ओरिजिनल। ओहो भाई, देखो कैसे कैसे बेचारे घरों में रहते हैं। तो 120% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, या मार्क प्राइस बोला उसने, क्या कहा? ओरिजिनल प्राइस ही बोला है। या तो बात समझ में आ गई? जी. तो 0 से 0 कैंसिल, जो कुछ बचा वो 60 की तरफ भेज दीजिए। 60 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने पहले 12 से 60 को कैंसिल कर दिया, विच इज 5। 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी आ गई? 50। वो आ गई $50। यहाँ तो बात समझ में आई? जी। चलें भाई, तो ये सब बातें हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में कोई 18-20 सवाल हैं।
तो 8-10 तो सर? मैंने करवा दिए। जी जी कहिए। ये कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स चार्ज्ड। अच्छा कैलकुलेट द टैक्स चार्ज कह रहा है, तो अच्छा चलो टैक्स चार्ज कह रहा है, तो टैक्स चार्ज के लिए ओरिजिनल प्राइस आ गई ना। जी। तो टैक्स के लिए मैं क्या करूंगा, कितने पैसे देकर आए हैं हम, 50 60 था कितने का, 50 रुपए का। 60 माइनस 50 किया तो $10 है टैक्स आपका, सही हो गया। हाँ इस बार पूरा जी। पढ़ाने, टैक्स चार्ज टैक्स बताना है। चलें जी, तो खैर हम बात ही कर रहे थे कि जो है वो अब इसमें 8-10 सवाल और हैं, वो कोशिश कीजिए कि अब वो आप खुद कंप्लीट करें। इन केस कोई मसला आता है तो पूछ लीजिए, ठीक है, बट कोशिश करें कि समझ के करें इसको। समझ में आ गई बात। अब हम कल शुरू जी। करेंगे फैक्टराइजेशन, वो हमारा इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक होगा, तो वो अगले हफ्ते तक फाइंड अप कर देंगे कोशिश करके, क्योंकि फिर उसके बाद तो टाइम शायद नहीं मिल पाएगा क्लासेस का, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज हुआ। इससे पहले नंबर्स सिखाया, नंबर्स इसलिए सिखा दिया क्योंकि नंबर्स में बहुत गड़बड़ करते हैं हमारे यहाँ CIs के टाइम पे बच्चे। तो जो लोग सीख चुके कोशिश कीजिए कि भाई उनको वो वैसे ही आए जैसे सिखाने की कोशिश की गई।